राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आपसे ना कुछ बात करनी चाह रही थी। मैं आपसे एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता है मेरा चैनल किस तरफ जा रहा है। ये सच मानिए, इस चैनल को चलाने वाली मैं नहीं हूँ, आप हो, ठीक है ना। मेरा तो सीधा साधा ना कुकिंग का चैनल था। अब या तो आप मेरा नेचर मान सकते हो, मतलब किसी की बातों को सुन के ना मतलब मैं दिल से खुश भी होती हूँ और दुखी भी होती हूँ। ऐसा थोड़ा सा स्वभाव है मेरा सीधा साधा चैनल था कुकिंग का। शुरू में मैंने इसको प्रोफेशनल बनाया था, जो कि मैं वीडियोज़ वगैरह ही डालती थी। उसके बाद धीरे धीरे आपसे जुड़ने लगी, जो कि व्लॉगिंग कुकिंग बन गया। और धीरे धीरे ना एक तरीके से मैं ये बोल रही हूँ कि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स बन चुके हो। यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एकदम फैमिली की तरीके से बन चुके हो। और जब मैं आपसे कमेंट्स के द्वारा बात करती हूँ ना, रिप्लाई करती हूँ, और कोई अपनी खुशी मुझसे बांटता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोई अपना दुख बांटता है तो बहुत ज़्यादा दिल से, यकीन मानिए, बहुत दुख भी होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किन बातों से आपको समझा दूँ, या मतलब मैं आपके लिए क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता है। मैं इतनी समझदार तो देखी हूँ नहीं, बट जितना भी मतलब मुझे ऐसा लगता है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, वैसे आप अधिकतर मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। अगर मैं आपसे कोई बात शेयर करती हूँ, गलती भी हो जाती है मुझसे, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ या आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप ना बहुत अच्छे से समझ जाते हो। और इनफैक्ट उसका क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद आप मुझे उल्टा समझाते हो, मतलब बहुत प्यार से, बहुत एक भावनात्मक तरीके से, ठीक है ना। मुझे सच्चे ईमानदार लोग बहुत पसंद है पहले से ही। जो दिखावा करते हैं, जो तेज लोग हैं, जो दूसरों को समझते नहीं हैं, किसी के दुख दर्द को समझते नहीं है, दूसरों की मजाक बनाते हैं, वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, कितनी भी दूर का हो, वो मेरा अपना हो जाता है। मुझे नहीं पता कैसे हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी आपके साथ ना मैंने कुछ क्लिप वगैरह, एक वीडियो भी शेयर की थी डीमोटिवेट होने वाली। और आजकल सबसे ज़्यादा ना आपके यही कमेंट हैं कि हम डीमोटिवेट हो चुके हैं। वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना के भी आपको बोला है, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ। अब एक थोड़ी सी मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है, क्योंकि आप मुझे लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा अच्छे से सुनते हो। और लॉन्ग वीडियो की वजह से ना मैं अपनी बातें आप तक थोड़ी सी अच्छे से पहुँचा देती हूँ, मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ। मैंने आपसे बोला मैं इतनी ज़्यादा समझदार तो नहीं हूँ, और अपनी बात ना मैं दूसरों को समझा भी नहीं पाती हूँ। मैं केवल दिल का इस्तेमाल करती हूँ, दिमाग का कम ही करती हूँ। सही बात तो देखिए यही है, मतलब जो मेरे दिल में आता है ना मैं वो बोल देती हूँ। हो सकता है कि इतनी बात सामने वाले को समझ ना आए और पता भी ना चले, लेकिन मैं दिल से ये चाहती हूँ कि आप ना डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है ना। जीवन में संघर्ष चलता रहता है, किसी ना किसी रीजन से ना चलता ही रहता है। यूट्यूब चैनल पे संघर्ष करना या यूट्यूब चैनल को लेके डीमोटिवेट होना, ये बहुत छोटी सी बात है। लाइफ में तो बहुत बड़े बड़े संघर्ष होते हैं, जिनको हमें जीतना होता है, करना भी होता है, चाह के भी छोड़ नहीं सकते हैं। चैनल बनाने को लेके मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने किस परिस्थितियों में अपना चैनल बनाया था, और किस तरीके से मैं अपने चैनल को निकाल के लेके आई हूँ। और ऐसा भी नहीं है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। ये कहना आसान है कि आप डीमोटिवेट मत होइए, बिल्कुल हो जाते हैं। पता क्यों? जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, जी जान लगा के लगे रहते हैं, दूसरों की सुनते भी रहते हैं, और फिर भी अपने काम में लगे रहते हैं, एक उम्मीद के सहारे के, मतलब हम इसमें कुछ कर सकते नहीं, हम इसमें सफल होके रहेंगे। सफल पागलपंती की हद तक मान सकते हैं। मेरा भी यही हाल था, मैंने भी बहुत संघर्ष किया। चैनल मोनेटाइज होना कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद चैनल को चलाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है ना, किसी को कुछ नहीं पता होता है। एक तरीके से हम चार दीवारी के अंदर रहते हैं, किसी भी तरीके से रह ले, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस टाइम हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो हम बीच में फंस से जाते हैं एक तरीके से। पता क्यों? चैनल मोनेटाइज हो उसकी खुशी हमें है, धीरे धीरे ना दूसरों को भी पता लगने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये डॉगी है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ये मेरा ऐसे खुद पीता है, मेरा पड़ोस में रहता है, और ये सच में बहुत नफरत है मुझे इस कुत्ते से। डॉगी नहीं बोलूँगी इसको मैं। बीच में बोलने लगता है हमेशा, जब भी मैं अपने वीडियो को मैं वॉइस ओवर करती हूँ, नहीं हमेशा ही बोलता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ इस जानवर के साथ। अब देख लो किस तरीके से रो रहा है। कुत्तों का रोना ना बहुत गलत बोला जाता है, घरों में रोना नहीं चाहिए, लेकिन इसके मालिकों को ना समझ नहीं आता है। गली के कुत्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं,
घर में बेड पे सोने वाले कुत्ते मुझे बहुत बुरे लगते हैं, यकीन मानिए। गली के कुत्तों के लिए मेरे घर में स्पेशल रोटियां बनाई जाती है, 15-20 रोटियां डेली की डेली जाती है मेरे घर से, यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ हमारा खेत है, जहाँ मैं आपको टूर कराती हूँ। बहुत सारे कुत्ते हैं, लगभग में 10-12 से ज़्यादा कुत्ते होंगे, और हर कुत्ते के हिस्से में एक एक 2-2 रोटी आई जाती होगी, ठीक है ना। दो नहीं आती हो तो एक तो आई जाती होगी, आधी तो आई जाती होगी, मैं तो इतना भी बोल लूँगी, ठीक है ना। सबको रोटी देती हूँ, मैं खुद भी देती हूँ, सुबह को दूध लेने जाती हूँ तब भी एडवांस में रोटी लेके जाती हूँ उनके लिए। इस टाइम मेरे हस्बैंड बच्चे जाते हैं घूमने, वो भी लेके जाते हैं। लेकिन घर में पालने वाले कुत्तों से मुझे बहुत नफरत है, जो बेड पे सोते हैं। यकीन मानिए, एक बेड पे सोने वाला कुत्ता 10 कुत्तों को भूखा मारता है। चल खैर छोड़िए ना मुझे क्या है, मैं अभी कहाँ, मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं कहीं की कहीं अटक जाती हूँ, मतलब दिल में जो रहता है ना उसको एकदम क्लियर कर देती हूँ। कहाँ पे थे हम, चैनल को लेके। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, घर में भी लगभग में सभी को पता लग जाता है, ठीक है ना। अकाउंट नंबर वगैरह जब उसे जोड़ा जाता है तो घर में सभी को पता लग जाता है। धीरे धीरे अड़ोसी पड़ोसी को पता लगने लगता है, धीरे धीरे गाँव गली वालों को पता लगने लगता है, फिर इमेज पे बात आ जाती है ना, ऐसा होता है। अब बात कुछ ऐसी आ गई, चैनल तो मेरा मोनेटाइज हो गया है, वीडियोज़ मेरी चल नहीं रही है, मेहनत तो लगातार बरकरार है। कभी बर्तन झूठे पड़े हुए हैं, मैं वीडियो एडिट करने लगी हुई हूँ। कभी ये सोच रही हूँ कि वीडियो को चलाने के लिए कौन सी वीडियो बनाऊँ, कौन सी रेसिपी बनाऊँ जो सबको अच्छी लगे, कोई देख ले, ऐसा मैं क्या करूँ। कभी झंझट क्या होता है, मेरे पास माइक नहीं है इस वजह से नहीं चल रही मेरी वीडियो। कभी लगता है मेरे पास कैमरा नहीं है इस वजह से नहीं चल रही है मेरी वीडियो। कभी ऐसा लगता है मेरे पास सामान की कमी है इस वजह से मेरी वीडियो चल रही है। कभी लगता है मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं है उस वजह से मेरी वीडियोज़ नहीं चल रही है। कभी लगता है मेरे पास कैमरा नहीं है उस वजह से वीडियो नहीं चल रही है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ है, ठीक है ना। मेहनत करते करते भी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना और वीडियो अपलोड करते हैं, और अपलोड करते के साथ ही ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा भी नहीं 50-100 व्यूज़ तो आ ही जाएँ, है ना, तो थोड़ी सी हिम्मत बन जाए। और जब हम देखते हैं ना कि 2 घंटे 4 घंटे हो गए, काफ़ी कितनी बार ना एक दिन हो गया और उस पर 2 व्यूज़ पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं, या ज़्यादा 40-50 आ गए हैं। 50 देख के तो फिर भी खुशी हो जाती है, 10-20 व्यूज़ पड़े हुए हैं तो थोड़ा ना डिमोटिवेट होना ना शुरू हो जाते हैं। फिर साथ में ना दूसरे भी थोड़ी सी मजाक बनाने लगते हैं, लगी रहती है पागलों की तरह, है ना। कितना कमा रही है, दिमाग खराब कर रही है, अकलमंद बनते हैं, मतलब बहुत सारी बातें सुनने के लिए हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। मेरे साथ भी बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, एक वीडियो चल गई तो बड़ी खुशी होती है, चल शुक्र है आज इसने 50 कंप्लीट कर लिए, 50 व्यूज़ के ऊपर जा चुकी है, आज 60 के ऊपर जा चुकी है। फिर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ना ऊपर को जाने लग रहा है, लेकिन फिर पता चलता है कि फिर से वही सिचुएशन आके खड़ी हो गई है कि अभी कल 50 आ गए थे, आज 10 या 20 ही आ रहे हैं। तो डीमोटिवेट होना बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है ना। आप भी हो जाइए, मैं भी होती थी, आप भी हो जाइए। समझाने वाला कोई नहीं आएगा, जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो कोई नहीं समझाने आएगा। इतना बोला जाएगा चैनल बंद कर, दिमाग खराब मत कर, ये तो बोल सकते हैं ऐसा, बाकी समझाने कोई नहीं आएगा। डीमोटिवेट हो जाइए, लेकिन डीमोटिवेट शब्द को अपने माइंड में मत रखिए, वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। अपनी खुद की वीडियोस देखिए और आप पता ये लगाइए कि क्या कमी है, क्या कमी है हमारी वीडियोस में। ये जो आपकी वीडियोस चल रही है ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए कि क्या बात है। थोड़ा सा टाइटल या फिर टैग बदल के देखिए कि हो सकता है इस वजह से भी हो जाता है, इस वजह से भी हो जाता है। कोई सा जो टैग लगा हुआ है हमारा काम नहीं कर रहा था, हम उसको चेंज करके देख सकते हैं। मैं बहुत करती थी वैसे, घर के काम के साथ साथ मैं ये भी करती थी अपने यूट्यूब के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ऐसी बात नहीं। यहाँ तक आने का रीज़न केवल यही नहीं है, और मेहनत आज भी जारी है। मेरे चैनल का जो रास्ता है ना वो आपने बदल दिया है। मेरा सीधा साधा कुकिंग का चैनल था और आपने ना इसको थोड़ा तोड़ मोड़ दिया है, और आपके कमेंट्स पढ़ के मैं फिर मुझे मजबूर होना पड़ता है उस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। फिर मैं ये सोचती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी, आपकी थोड़ी बहुत डिप्रेशन, टेंशन और जो आप डीमोटिवेट होते हैं वो ना आपका कुछ कम हो जाएगा। मैं दिल से चाहती हूँ आप सब ना खुश रहे। यकीन मानिए, मैंने आपको अपनी यूट्यूब फैमिली मान लिया है। यूट्यूब फैमिली में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप मुझसे यूट्यूब से जुड़े हो, बाकी आप मेरे ना फैमिली मेम्बर्स की तरह हो चुके हो, क्योंकि आप भी अपने सुख दुख ना मेरे साथ शेयर करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा कमेंट ना ये आ रहे हैं कि दीदी एडिटिंग की वीडियो बनाओ, ठीक है ना। वैसे तो 3-4 दिन हो चुके हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अपना कुकिंग का भी काम नहीं कर रही हूँ और तो और, ठीक है ना। और मैंने इस बीच में सोचा भी था चलिए मेरे पास कुछ काम भी नहीं है, घर में कुछ काम नहीं कर रही हूँ तो ये वीडियो बना दूंगी, लेकिन
तबीयत खराब होने की वजह से ना, जैसे मैं फ़ोन उठाती हूँ ना तो मेरे यहाँ पे दर्द होने लगता है, तो मैं वो भी नहीं कर पाई। यकीन माने मैंने वीडियो भी शूट की थी, मैंने सोचा एडिट करके एक छोटी सी वीडियो डाल देती हूँ। फिर मैंने सोचा जब मेरा मतलब तबीयत ख़राब है और मेरा ध्यान रहेगा मेरी तबीयत पे, और मैं आपको ना अच्छी तरीके से समझा नहीं पाऊँगी, वैसे ही मैं किसी को समझा तो पाती नहीं हूँ अच्छे तरीके से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम लेती हूँ और जब अच्छे से समझा दूँगी। आपके सामने एक बात ओपन करती हूँ, आज खोलती हूँ। जो लोग इस बात से परेशान है ना कि हमारी वीडियो क्यों नहीं चल रही है, तो वो यही सोचते हैं कि मेरे पास ना सामान की कमी है। सामान की कमी से मेरा मतलब ये है, अगर हम एक वीडियो बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, कैमरा या फिर फ़ोन, यानी कि फ़ोन, मेन तो फ़ोन ही होता है, फ़ोन तो लगभग में सभी के पास होते हैं। फिर ऐसा लगता है कि हमारे पास महंगा फ़ोन नहीं है, सस्ता फ़ोन है, इस वजह से चलिए क्लियरिटी नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक डाउट तो आपका क्लियर मैं ही कर देती हूँ, फ़ोन कैमरा महंगा या सस्ता उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। मैं जो अपनी वीडियो शूट करती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ, ना तो मेरे पास माइक है, ना इतने बढ़िया ट्राइपॉड है, ना ही इतना महंगा फ़ोन है, या फिर ना ही इतना महंगा कैमरा है, यहाँ तक कि मेरे पास लाइट भी नहीं है। मेरे पास कोई लाइट भी नहीं है, वही अपने घर की नॉर्मल लाइट है। मैंने अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए जो ट्यूब नहीं आती है 250-300 रुपये की आ जाती है, घर में ना भी 2-3 ट्यूब लगवाई हुई है, एक इधर लगवाई हुई है यहाँ पे दिखाते तो चमक आएगी उसमें, और एक इधर सिंपली बल्ब लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 200-250 रुपये के जितने का होगा, बस यही है मेरे पास, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास सामान की कमी है, इस वजह से आपकी वीडियोस नहीं चल रही है। अभी आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके देखोगे ना तो उस पर भी कुछ ऐसा खास नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास तो देखिए टाइम नहीं है उसको चलाने के लिए, जब वो चल जाता है ना मैं उस पर काम करती हूँ, बहुत अच्छा चलता है, रिवेन्यू मुझे काफ़ी अच्छा देता है। लेकिन अब मेरा फोकस ना आप सब मतलब आप सबके साथ हैं, आप में है, इस चैनल पे है, तो उस पर काम करने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने उसको ना इस टाइम एक तरीके से ना क्लोज ही करके रखा हुआ है। देख रही हूँ पहले मतलब इस पर अपना थोड़ा सिस्टम सही हो जाएगा ना तो थोड़े से गर्म दिन होने लगेंगे, मुझे टाइम भी मिलने लगेगा, तो फिर उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दूंगी। मैंने ये दूसरा चैनल मोनेटाइज तो करा लिया था, लेकिन मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। 2 चैनल पर हम काम नहीं कर सकते हैं। काम कब नहीं कर सकते हैं, काम जब नहीं कर सकते हम जब घर का सारा काम भी करना होता है, ठीक है ना, और चैनल का मतलब दोनों चैनल को चलाना होता है, नहीं चला पाएंगे, बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर हम इस चक्कर में पड़ेंगे तो दोनों में से कोई सी भी चैनल नहीं चल पाएगा हमारे से। घर का काम, घर के काम के बारे में आपको सब पता है मेरे, सुबह से लेके आधी नींद तो झाड़ू झाड़ू में चली जाती है, मतलब आधी झाड़ू नींद में लग जाती है, सुबह ये हाल होता है। उसके बाद चाय बनानी, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना, लंच लेके जाना, फिर अपना थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी, फिर वही झाड़ू वाड़ू लगानी, बच्चों के जाने के बाद लगानी पड़ती है। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी, इस बीच में अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी, शूटिंग करनी, वॉइस ओवर करना, कपड़े लत्ते ये वो, मतलब गिनाए नहीं जा सकते। आपको मैं गिनवाने की जरूरत भी नहीं समझती, क्योंकि आप सब ना मेरे जैसी हो, मुझे पता है, सब हाउसवाइफ हैं और सभी को पता है कि घर के कितने काम होते हैं। उसी बीच में मैंने ये एक चैनल चला रखा है, तो ये कोई कम नहीं है, मेरे हिसाब से ये कम नहीं है। मेरी हालत ख़राब हो जाती है कितनी बार, अभी ना यही कारण हो रहा है, वैसे दवाई भी खा रही हूँ मैं, मेरे साथ ना यही कारण हो रहा है। इस चैनल को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आपके पास वीडियो आ जाती है 5 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की, लेकिन आप जानते नहीं हैं इस 10 मिनट की वीडियो को बनाने में ना 10 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है ना, और दिमाग अलग से ख़राब होता है। और बार बार जब दूसरे काम में दिमाग जाता रहता है ना, फोकस हटता रहता है अपने काम पे से, तब ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, तबीयत भी मेरी तभी ख़राब होती है। खासकर जब कोई मुझे न्यू रेसिपी बनानी हो ना, यानी जिसको पहले सीखना और बाद में बनाना हो, तो उसको बहुत ध्यान के साथ बनाना पड़ता है, तो तब मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं कोई इतनी टफ रेसिपी नहीं बनाती हूँ अपने चैनल पर, सिंपली बनाती हूँ जिनमें मैं एक्सपर्ट हूँ, फटाफट से आग बंद करके बनाती चली जाऊँ। लेकिन माने मैं तो ऐसा काम करती हूँ, मैं ज़्यादा चक्कर भी नहीं पड़ती। जब मैंने प्रोफेशनल चैनल बनाया था ना यशिका कुकिंग शुकिंग, जो मेरा फर्स्ट चैनल है, बहुत दिक्कतें आई हैं मुझे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं, टैग कैसे लगाते हैं, और टाइटल कैसे लगाते हैं, थंबनेल क्या चीज़ होता है। मैंने कभी सर्च किया कि वीडियो के ऊपर जो फोटो होता है ना तो उसको कैसे बनाते हैं, मैंने ये सर्च किया था मोबाइल में स्टार्टिंग में, इसे यकीन मानिए वहाँ कुछ सर्च लिस्ट में निकला ही नहीं, तो ऐसा कुछ टैग ही नहीं होता है, मतलब वीडियो के ऊपर जो फोटो लगा रहता है उसको कैसे बनाए, ये मैंने ना सर्च किया था। मुझे ये नहीं पता था कि उसको थंबनेल बोला जाता है। वो तो धीरे धीरे करके ना अपना जो ज्ञान है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है, तो उस वजह से पता भी लग गया। भाई यकीन माने मेरे साथ तो देखे ऐसा ही है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला वो थंबनेल बोला जाता है उसको, फिर ये नहीं पता वो बनाया कैसे जाता है।
खैर धीरे धीरे करके मैंने सीख लिया। और आज मुझे ऐसा लग रहा है यूट्यूब को चलाने के लिए जितनी स्किल्स मुझे चाहिए होती है ना, वो बहुत है मेरे पास, बहुत ज़्यादा। शूटिंग कैसे करनी है, वीडियो को शूट किस तरीके से करना है, कौन सी क्लिप कहाँ पे किस तरीके से लगानी है, और एडिट किस तरीके से करनी है। एडिटिंग करते हुए 2 क्लिप जो कि बिल्कुल अलग अलग है, उनको बिल्कुल ऐसे स्मूथली किस तरीके से जोड़ना है, वो मुझे अच्छे से आ गया है। इसी वजह से विदेशी कंपनियों के ना मेल आते हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर लो। मुझे मेरा घर का काम करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे साथ में क्या काम करूँगी यार। छोड़ो ना, चल इतना ज़्यादा खाना भी नहीं है कि पेट से बाहर होने को तैयार हो जाए, थोड़े में ही खुश हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब ये सब कुछ, और ये ना जब आप टाइम लोगे ना तभी होगा। अगर आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाओगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। डीमोटिवेट होइए, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है, वो हो गया, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठो, उसको छोड़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कितनी बार गुस्सा भी आता है, चल छोड़ना मैं नहीं कर दूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता था वैसे, जब मैं ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो जाती थी, मतलब चलने का नहीं, मेरे बस की तो बात ही नहीं है, ये मैं कैसे कर पाऊँगी, नहीं मेरे पास तो लाइट नहीं, मेरे पास तो अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास तो ये बर्तन नहीं है, ये सब कुछ लगा रहता था मेरे साथ, मैं भी हो जाती थी। लेकिन पता क्या, एक हैबिट में आ चुका था, 1 दिन के लिए छोड़ दिया, 2 दिन के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना, फिर से पकड़ लिया उसको, फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। मेहनत करना ना मैंने जारी रखा, यकीन मानिए मेहनत करना जारी रखा। आपको एक राज की बात बताऊँ मैं, शादी से पहले काम तो बहुत किया था अपने घर पे भी हमने, ऐसा नहीं है कि घर काम नहीं किया, बहुत काम करते थे। लेकिन एक लड़की अपने घर पे कितने भी काम कर लो, सारे काम नहीं कर सकती जितने ससुराल में आके करने पड़ते हैं। अपने घर पे मैंने कभी आलू के पराठे नहीं बना के देखे थे, तेल के अंदर पूरी तक नहीं डाल के देखी थी, कचौरी बहुत दूर की बात है, कभी एक मिठाई का पीस नहीं बना के देखा था। मतलब ये कढ़ाई का और पकवान का काम ये तो बिल्कुल किया ही नहीं था। 23 साल की थी तब, मैं 23वें साल में चल रही थी तब मेरी शादी हुई थी। अब आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं काम आते नहीं थे, काम सारे आते थे, लेकिन कढ़ाई का जो काम था ना, पकवान का, मिठाई बनाने का या त्योहारों का, वो सारा ना मम्मी करती थी। और हमें ऐसा लगता था ये काम तो मम्मी का ही होता है, हमारा थोड़ा ही ना होता है, ये काम तो बड़े करते हैं घर के। शादी होके ससुराल में आ गई, पहल की दिवाली आई, कचौरी बनाने लगे गोवर्धन के दिन। तो मैंने बोला कि मुझे तो कचौरी तो बनानी नहीं आती है, तो मुझे ये सुनने के लिए मिला था फिर क्या होगा, बनाने वाली 3 थी मुझसे बड़ी। फिर मुझे ये मिला जवाब कि तो बनाने गई थी तो फिर कैसे होगा भाई, ये जवाब मिला था मुझे। वो सीधी से ठा लिया था अनीता ने। आज अनीता इस तरीके की कचौरी बना लेती है, सबको फेल कर देगी। आलू की छोड़ो, मटर की छोड़ो, मिक्स वेज की छोड़ो, पनीर की छोड़ो, हर चीज़ की कचौरियाँ बनाती हूँ। हार नहीं मानी है मैंने कभी लाइफ में अपनी। और ससुराल में आई भी ना मुझे 13 साल हो जाएंगे 11 मार्च में 2024 में। कोई बोल नहीं सकता है आज तक अनीता ने किसी काम के लिए मना की होगी। पराठे नहीं भरने आते थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाए। यकीन मानिए, आलू के पराठे मेरे हस्बैंड ने मुझे बनाने सिखाए थे, नहीं तो मुझे आते नहीं थे बनाने। ये पराठे बनाने आए तो कचौरी भी बनाने आई कि 2-4 बार ख़राब हुई, बना के देखी, तेल में जाते के साथ ही वे फट भी गई, लेकिन मेहनत और क्या बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल बरकरार रहा, लगातार करते रहे। सीखने से क्या नहीं आता है आप बताइए। एक बच्चा जब दुनिया में आता है ना, उसको कुछ भी नहीं आता है। कुछ लोगों की घटिया सोच होती है कि हमने अपने घर ये काम नहीं किया है तो हम तो इस काम को कर ही नहीं सकते हैं। अनीता ने ये सीखा नहीं है, हमने अपने घर किया हो चाहे न किया हो, हमारे से कोई काम आता हो चाहे ना आता हो। मैंने कभी यहाँ पे मना नहीं किया, कभी नहीं मना किया, किसी को भी मना नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगा किसी कोई काम की जिम्मेदारी अगर दी गई है ना तो उसको बखूबी मैंने निभाया है। और निभाया क्या है, काम दिया, ये भी नहीं पता मतलब ये होगा किस तरीके से, पर कभी ये नहीं बोला मैंने, नहीं मुझे तो उसका पता ही नहीं। मैं सोचा बराबर में कोई तो कर ही रहा है, किसी को देख देख के अपने धीरे धीरे लग रहे हैं करने। ऐसा लगा आप आज गलत होगा कल सही भी होगा, धीरे धीरे करके ऐसे ही सीख लिया। यकीन मानिए, कोई आप में से कभी ना कभी कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ ना कि आप यहाँ पे आओ और कभी आप पूछ के देखना कि क्या अनीता ने कभी किसी काम के लिए मना किया है, नहीं, यही जवाब मिलेगा। मैंने कभी मना नहीं किया किसी भी काम के लिए। अब किसी के घर का काम हो, किसी के जंगल का काम हो, किसी के कहीं का भी काम हो, हर काम को कर लेती हूँ। सीखने से सब कुछ आ जाता है। मैंने आपको बताया था ना, मुझे केवल वो नंबर वाला फ़ोन ही लगाना आता था। नंबर वाला फ़ोन भी पता कब लगाना है। अब बोलोगे दीदी आप ऐसी बात पता नहीं कैसे करते हो। 2010 में दिवाली के 2-3 दिन बाद 8 नवंबर का दिन था जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी दोनों की। मतलब पहली बार ये मुझे देखने के लिए गए थे और ये पूरा इंतजाम करके गए थे अपने घर से। मतलब
जैसे गोद भरने के लिए जाते हैं ना, साड़ी वाड़ी से लेके ये वो सामान सा लेके थोड़ा सा, मतलब इनकी मेरी दोनों नंद गई थी, जेठानियाँ गई थी, मेरे ससुर जी गए थे और ये गए थे। तुम पक्का इंतजाम करके गए थे ये स्टार्टिंग में ही, ऐसा नहीं है कि जाएंगे मना कर आएंगे या बात बनेगी नहीं बनेगी, ऐसे ही करके आ गए थे ये, ठीक है ना। तो हमारी उसी दिन इंगेजमेंट हो गई थी, जिस दिन उन्होंने मुझे पहली बार देखा, मैंने इनको पहली बार देखा, ठीक है ना। और फिर पता क्या हुआ, इंगेजमेंट तो हो गई, घर पे कोई फ़ोन वगैरह नहीं था उस टाइम पे, 2010 की बात है। तब पापा के पास ही फ़ोन रहता था हमारे, और हम भी कहीं भी बात नहीं करते, फ़ोन वोन पे इतना फ़ोन का क्रेज़ था भी नहीं, तो मुझे करनी पड़ी इनसे बात। मतलब इंगेजमेंट हो गई, अब तो लाइसेंस बन गया तो बात तो करनी पड़ती है ना। मतलब इनका भी फ़ोन जा रहा पापा जी के पास, इधर से फ़ोन गया पापा जी के पास। अब इनकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि पापा से बोल दो, अनीता से बात करवा दो। ये बोले कि मैं फ़ोन भिजवा रहा हूँ, बात कर लिया कर। तो मैंने इनको तो मना कर दिया बिल्कुल, मैंने नहीं, हमने आज तक किसी को कोई चीज़ नहीं ली, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो मेरी छोटी बहन थी, उसकी स्कॉलरशिप आती थी स्कूल से, उसने बोला दीदी मैं दिलवाऊँगी आपको फ़ोन। तो पापा की ना चोरी छुपे से, पापा की चोरी छुपे से, केवल इनसे बात करने के लिए, पहले नहीं कभी भी चोरी की, कुछ भी मान सकते हो आप। मन कर रहा था इनसे बात करने का। तो मेरी छोटी बहन ने मुझे 1100 रुपये का सैमसंग का फ़ोन दिलाया, नंबर भी लगाना नहीं आता था। उस फ़ोन को छुपाना ना भारी हो गया, कभी नमक के डब्बे में, कभी दाल के डब्बे में पापा जी से। और जब इनको फ़ोन ज़्यादा, फ़ोन भी कुछ ज़्यादा, हम बात ज़्यादा करते थे वैसे। मेरे पापा ना मजाकिया मूड के हैं, जब पापा का आने का टाइम होता ना शाम के टाइम में, तो किचन में कभी दाल के डब्बे में छुपा दिया, कभी मतलब इधर उधर छुपा देती थी। अब ये है कि मैं खाना बना रही किचन में बैठे हुए, मैं कहाँ से कहाँ पे आ गई। मन कर रहा है मेरा ये बात करने का। हम किचन में बैठे हुए खाना बना रहे, चूल्हे पे बनाते थे, मिट्टी के चूल्हे पे घर पे अपने मायके में। तो सर्दियों का महीना यही, जब दिवाली के महीने में एंगेजमेंट हुई, तो इस महीने में मतलब खूब बात करते थे। अब इनका फ़ोन आ गया तो पता है क्या हुआ, मैंने वाइब्रेशन पे लगा के रखा, वो ना घू 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 करता रहा डब्बे में ना। पापा को पता लग गया, पापा जी को पता लग गया उस फ़ोन के बारे में, क्योंकि फ़ोन के साथ ना छेड़खानी करनी ना कम आती थी, मुझे पता नहीं था इसका मतलब इसे स्विच ऑफ करके भी रखा जा सकता है। फिर ये रहता था कहीं इनका फ़ोन आ जाएगा। ये गुड़गांव में रहते थे और मैं यहाँ पे अपने घर पे जान सट गई, तो ये वहाँ से फ़ोन करते थे। तो उस दिन पापा को पता लग गया हमारे कि अच्छा फ़ोन है, और मेरे पापा है मजाकिया मोड़ के, पापा ने मजाक मजाक में ना फ़ोन ले लिया मुझसे कि ला हमें दो फ़ोन। है थोड़ा सा ना बड़ों का एक बात होती थी, गलती उनकी लिए। जब बच्चे, उन्हें पता ना कि हमारे बच्चे पागल हैं मतलब कुछ भी बोलने वाले, तो थोड़ा सा ना पापा को कुछ ऐसा लग गया कि भाई ये बात करते हैं तो घर की कोई ऐसी बातें बता दे, मतलब सामने वाले को अच्छा ना लगे। स्वभाव का तो पता नहीं, मुझे तो इनके स्वभाव का पता लग गया था कि किस तरह के फ्रैंकली हैं, थोड़े मतलब समझदार हैं, फ्रैंकली नहीं बोलती। उन्हें नहीं पता, थोड़ा डर तो रहता ही है ना माँ बाप के मन में। उन्होंने ना पूरी रात के लिए वो फ़ोन रख लिया है, पूरी रात फ़ोन करते रहे। इन्होंने पूरी रात फ़ोन किया, पापा जी को परेशान करके रख दिया। और पता है फिर पापा ना सुबह ही सुबह, परेशान तो मैं भी थी रात में, उन्हें फ़ोन तो वो कर रहे होंगे ज़रूर। चलो ठीक है, मैं ना एंड करती हूँ, अब वो आ गए हैं।